यह कहानी किसी साधारण स्त्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के गर्व में देवताओं तक को चुनौती दे दी। मगर उसे नहीं पता था कि उसका अहंकार उसे ऐसा श्राप देगा जिससे उसकी पहचान ही मिट जाएगी। वैभवपुर की सबसे रूपवान और बुद्धिमान स्त्री शांति, जो महलों में रहने की आदी थी, अचानक खुद को कीचड़ में लथपथ भारी बोझ ढोती एक गदही के रूप में कैसे पाई? क्या यह सिर्फ एक श्राप था या उसके ही कर्मों का फल? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था वैभवपुर। यह राज्य अपनी हरियाली, उर्वर भूमि, फलदार वृक्षों और निर्मल नदियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। इस राज्य का शासन राजा विक्रम के हाथों में था, जो अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के कारण जनप्रिय थे। उनकी रानी शांति अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, परंतु उसमें एक गंभीर दोष था, उसका अहंकार। यही अहंकार उसे विनाश के मार्ग पर ले जाने वाला था। शांति को अपनी सुंदरता और चतुराई पर गर्व था। उसे लगता था कि उसकी तुलना में कोई अन्य स्त्री इस धरती पर नहीं है। अपने रूप और बुद्धिमत्ता के बल पर वह हर किसी को अपने अधीन करने की इच्छा रखती थी। अपने सेवकों के साथ वह कठोर व्यवहार करती थी और अपने राज्य की प्रजा को तुच्छ समझती थी। राजा विक्रम को यह व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन वे धैर्यपूर्वक शांति को समझाने का प्रयास करते थे। एक दिन विक्रम ने कहा, प्रिय शांति, तुम्हारी सुंदरता और बुद्धिमानी तुम्हें अनेक लाभ पहुंचाती है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें खतरनाक पथ पर ले जा सकता है। शांति ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं इतनी सुंदर और बुद्धिमान हूं कि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देवता भी मेरी सुंदरता के आगे नतमस्तक होते हैं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि शांति का अहंकार उसे किसी न किसी दिन बड़ी विपत्ति में डाल देगा। राज्य में एक निर्धन स्त्री अपनी बीमार संतान के लिए सहायता मांगने राजमहल पहुंची। उसने शांति से विनती की, हे देवी, मेरे बच्चे को औषधि की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता करें। शांति ने उसे घृणा से देखा और कठोर स्वर में बोली, तुम जैसे गरीब लोगों की सहायता करने से मेरा क्या लाभ? जाओ, यहां से चली जाओ। निर्धन स्त्री निराश होकर लौट गई। परंतु इस घटना के बाद प्रजा में शांति के प्रति असंतोष बढ़ता गया। लोगों ने धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और उसकी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण वह अकेली पड़ने लगी। कुछ समय पश्चात राज्य में एक शुभ समाचार फैला कि देवी अंबिका के पवित्र मंदिर में विशेष दरबार लगेगा। यह मंदिर पूरे राज्य में विख्यात था और कहा जाता था कि यहां देवी कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। जब यह समाचार शांति तक पहुंचा तो उसने सोचा कि यदि वह देवी के दरबार में जाएगी तो देवी उसे विशेष आशीर्वाद देंगी और उसकी महिमा और भी बढ़ जाएगी। वह भव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर मंदिर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने अपने वैभव का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके मन में श्रद्धा कम और दिखावा अधिक था। उसने वहां उपस्थित अन्य लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखा और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझा। देवी अंबिका ने शांति के इस अहंकार को देखा और निर्णय लिया कि उसे उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने शांति को अपने सम्मुख बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, शांति, तुम्हारी सुंदरता और बुद्धिमत्ता तुम्हें अनेक लाभ पहुंचाती है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। शांति हंसते हुए बोली, देवी, मेरी सुंदरता और चतुराई इतनी अद्वितीय है कि मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देवी अंबिका ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे अहंकार का अंत निकट है। तुम अपने कर्मों के कारण एक गदही बन जाओगी और तब तुम समझोगी कि अहंकार का क्या परिणाम होता है। देवी के वचन सुनते ही शांति का शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी सुंदरता और मानवीय स्वरूप समाप्त हो गया और वह एक गदही के रूप में परिवर्तित हो गई। अब शांति का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, अब वे उसे दुत्कारने लगे। उसे उपेक्षित किया जाने लगा। एक किसान ने उसे अपने खेतों में काम करने के लिए पकड़ लिया। वह भारी बोझ ढोने लगी, दिन भर परिश्रम करने लगी और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की थी। अब वह वही पीड़ा अनुभव कर रही थी जो उसने अपने नौकरों
और निर्धन प्रजा को दी थी। एक दिन वर्षा के मौसम में खेत में काम करते समय जब शांति पूरी तरह कीचड़ में लथपथ हो गई, तभी अचानक उसे अपनी पूर्व की भव्यता और ऐश्वर्य की याद आई। वह समझ गई कि उसने कितने लोगों के साथ अन्याय किया था। उसने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी आत्मा से देवी अंबिका से प्रार्थना करने लगी। वह दिन रात पश्चाताप करती, हर किसी की सहायता करने का प्रयास करती। कुछ वर्षों तक इस कठोर जीवन को जीने के बाद जब उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया, तब एक दिन देवी अंबिका पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, शांति, तुम्हारे कष्टों ने तुम्हें सीख दी है। अब तुम अपने अहंकार से मुक्त हो गई हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे शाप से मुक्त करती हूं। देवी के वचन सुनते ही शांति पुनः अपने मानवीय रूप में आ गई। वह अत्यंत कृतज्ञ थी। अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अहंकार त्याग दिया और अपने जीवन को सेवा और प्रेम के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह प्रजा के प्रति दयालु हो गई और उनके कल्याण के लिए कार्य करने लगी। राजा विक्रम ने जब यह देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और शांति को पुनः अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। शांति की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। सच्ची सुंदरता और बुद्धिमत्ता का मापदंड केवल बाहरी आकर्षण और चतुराई नहीं होती, बल्कि दयालुता, सहानुभूति और परोपकार में निहित होती है। यदि हम अपने अहंकार का त्याग करें तो न केवल हमें शांति प्राप्त होगी, बल्कि समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। अहंकार का अंत अवश्यंभावी है और सच्ची महानता नम्रता और परोपकार में निहित